मैंने कहा डुगडुगी बजा रहे हैं, ईमानदारी की डुगडुगी। अगर ईमानदार है तो भ्रष्टाचार क्यों है? इस 4 साल के अंदर इनने क्या किया? कौन सा भ्रष्टाचार रोका? सरेआम इनके दलाल नगर निगम में घूमते हैं, सरेआम नगर निगम में डकैती पड़ रही है, सरेआम तहसील के अंदर डकैती पड़ रही है, खुलेआम रिश्वत है। मैं उनको ज्ञापनों के माध्यम से प्रमाण देता हूं। लेकिन संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। नमस्कार, पीएनपी हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं डिम्पी मल्होत्रा इस समय हुड्डा विभाग के बाद मौजूद हूं, जहां पर जोगिंदर स्वामी के द्वारा कुछ समय पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर भ्रष्टाचारी भूतों को भगाने की बात की गई थी। उनके साथ कई पंडित यहां पर मौजूद थे, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और इससे पहले भी जो जोगिंदर स्वामी हैं कहीं पर यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं। आइए जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस कारण उन्होंने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। हर हर महादेव। नहीं, हम भगवान को मानते हैं, अपना पता है। हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ याद है। ये पेटेंट जिन लोगों ने करा रखा है, जिस पार्टी ने राम का पेटेंट किया हुआ है, हमने उसी पेटेंट के आधार पे हमने बोला हनुमान चालीसा का पाठ किया है, क्योंकि पेटेंट बताते किसी पार्टी ने करा रखा है इसका। तो हमने हनुमान चालीसा का इसलिए पाठ किया है। आप जो बात कहते हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त, ये मैं ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ। अरे इतनी बड़ी डकैती शहर में हो रही है, हमने आज इन भ्रष्ट अधिकारियों का भूत उतारने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। अकिन की सद्बुद्धि आए, ये लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। गरीब आदमी के गला काटते हैं, जो 300 रुपये की दिहाड़ी लेता है उनसे रिश्वत मांगते हैं। यह हालात है मेरे शहर का। अरे हमारे ईमानदार नेता मजे मार रहे हैं, मजे में बैठे, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज तक ये मेरे को बता दें, इस 4 साल के अंदर इनने क्या किया? कौन सा भ्रष्टाचार रोका? सरेआम इनके दलाल नगर निगम में घूमते हैं, सरेआम नगर निगम में डकैती पड़ रही है, सरेआम तहसील के अंदर डकैती पड़ रही है, खुलेआम रिश्वत है। मैं उनको ज्ञापनों के माध्यम से प्रमाण देता हूं, लेकिन कुछ नहीं। मेरी शिकायतों के ऊपर कमाई का साधन बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आज रोया, आज भगवान के चरणों में रोया। हे परमात्मा, इन लोगों को कैसे सद्बुद्धि मिले। आप जब हम प्रमाण दे रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो कार्रवाई क्यों नहीं? इस चीज के लिए लेकर हम आए थे। अभी आप एक तरफ कह रहे हैं कि ईमानदार विधायक, ईमानदार सांसद, ऊपर से आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। मैंने ये कहा, मैंने कहा डुगडुगी बजा रहे हैं, ईमानदारी की डुगडुगी। अगर ईमानदार है तो भ्रष्टाचार क्यों है? एक एमपी ऐसी गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग करेगा जो या शहर में बैठे अधिकारी, तो ऐसे भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। ये भ्रष्टाचार की जड़ वहां से शुरू होती है। और मैं खुले रूप से कहता हूं, अगर ईमानदारी है तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। अगर का मुखिया ईमानदार है तो घर में भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। कुछ ईमानदारी नहीं, सब मुख्यमंत्री का विभाग है जिसके लिए लेकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सीएम के विभाग में हजारों करोड़ का घोटाला, सैकड़ों ज्ञापन हमने दे दिए, चंडीगढ़ तक हमने प्रदर्शन कर दिया, कार्रवाई ठनठना, क्योंकि सब मिले हुए, सब मिले हुए, सब मिले हुए। हनुमान चालीसा का पाठ और भ्रष्टाचार का एक जो विरोध आप लड़ रहे हैं, दोनों आपस में क्या समझ है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हनुमान जी भूत उतारते हैं, भूत। मैं इनका भ्रष्टाचार का भूत उतारने के लिए हनुमान जी को लेकर बैठा था। मगर हमारे साक्षी बनो, हमें शक्ति दो, इन दुष्ट लोगों से हम लड़ सकें, इन दुष्टों को ज्ञान हो, इनको बुद्धि आए। आपकी जिम्मेवारी यहाँ बैठ के, सीट के ऊपर बैठ के न्याय करने की है, लोगों को ठगने की नहीं। आपकी जो ड्यूटी दी गई उसके ऊपर कार्रवाई करने का है, लेकिन आप लोगों से मिल के बचाव में लगे हुए हैं। 1400 करोड़ रुपए का चर्चा पूरे शहर में चल रहा है। 1400 करोड़ रुपए शहर में लगाए गए, देखे आपने कहीं? हाँ, मैंने ना, आपको याद होगा लॉकडाउन के अंदर 142 करोड़ का टेंडर, जब लोग डरा के भीतर घरों में घुसेड़ रखे थे, 142 करोड़ का टेंडर लगाया शहर में केवल लूट खसोट का। उसको लेके मैं अपने साथियों के साथ नगर निगम में पूछा, मैंने बवाल काटा। मैं कहा ये कौन सा नाला पक्का हो चुका, ड्रेन के दोनों तरफ सड़क बन चुकी, उसके बाद ये पैसा कौन सा है, किस चीज़ का? कोई जवाब नहीं। वो रातों रात वो टेंडर कैंसिल हुए 142 करोड़ के। आप 1400 बता रहे थे ना, ये 1542 करोड़ होता। अगर ये एक लास्ट वाला स्वामी जी, ये हनुमान चालीसा से भी अगर इन अधिकारियों की नींद नहीं खुली, आगे भी कोई पाठ पूजा भी करेंगे लंबी? सब चलेगा। मैं जब तक ये सीधे नहीं होंगे, इनको सीधा करके मानूंगा, चाहे जैसे भी है।
हम लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। बोलिए हनुमान जी महाराज की भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। हनुमान जी सबकी सद्बुद्धि देने वाले, सारे संकटों को दूर करने वाले, और इसीलिए आज जो हनुमान चालीसा का ये पाठ किया है सभी ने मिलकर कि सद्बुद्धि आए, जो कहते हैं अपने रास्ता से जो भटक गए वो रास्ते पे आ जाएं। और हमारा कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपका नाम? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकष्टस्य दुख भाग भवे। सबका दुख भाग जाए और सभी सुखी रहें। और मैं कहूँगा, हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि भैया खुशहाल हरियाणा नहीं, पूरा देश, भारत देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, सद्बुद्धि हो, सुख शांति समृद्धि। विश्व गुरु अगर बनाना है तो ऐसे नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनाने के लिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त हमें होना पड़ेगा। जैसे ये जोगिंदर जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी भूतों को भगाने के लिए आज हनुमान जी का जो है पाठ किया गया, आपको नहीं लगता कि आपको एक गदा भी लेके आनी चाहिए भ्रष्टाचारी भूतों को भगाने? हनुमान जी की गदा संग है, हनुमान जी गदा संग लेकर चलते हैं। और मैं कहूँगा गदा की ज़रूरत ना पड़े, वैसे ही सद्बुद्धि प्रदान हनुमान जी में बहुत कुछ है, शक्ति है। पूरनचंद महाराज जी हैं, श्रीमद् भागवत संस्कारों की कथा भैया आगमन होता है, कथा करते हैं, तो मैं कथाओं के माध्यम से भी संस्कारों को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जोगिंदर स्वामी जी जैसे भ्रष्टाचार मुक्त को ये 5-7 ब्राह्मणों ने बैठकर और सब ने मिलकर ये जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और आपके द्वारा ये संदेश घर घर तक पहुंचना चाहिए कि संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। संस्कार नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है। संस्कार होंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त अपने आप हो जाएगा देश, हरियाणा देश सब हो जाएगा, और निर्मल मन बनाना पड़ेगा। तो मैं जोगिंदर स्वामी जी से भी कहूँगा कि जोगिंदर स्वामी जी भैया लगे हुए हैं अपने मिशन में, और उनका मतलब है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई कटु वचन नहीं। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की है कि हनुमान जी आप देखो, जो लोग भ्रष्टाचार में पड़ गए हैं या सद्बुद्धि नहीं है, उनमें सद्बुद्धि प्रदान हो जाए, जो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी सबका भला करें, सबका कल्याण करें, और सुख शांति समृद्धि रहे। ये देश पूजनीय है, आप देखते होंगे, और देश की जय नहीं होती, भारत देश की जय होती है। आपने देखा होगा, भारत देश की जय होती है और देश की किसी की जय होती नहीं। क्यों जय होती है? इसलिए जय होती है कि यहाँ मानवता है, यहाँ निर्मल हैं, यहाँ दया है, दृष्टि है। क्या नाम है आपका? पूरनचंद महाराज जी।